नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों 342 किलोमीटर लंबाई की इंदौर जबलपुर रेल परियोजना के पहले चरण में इंदौर से बुधनी 205 किलोमीटर का कार्य रेल विकास निगम लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। वहीं 368 किलोमीटर लंबाई की इंदौर मनमाड़ रेल परियोजना का कार्य JNPT पोर्ट ट्रस्ट और जहाजरानी मंत्रालय के अंतर्गत सागरमाला परियोजना के तहत किया जा रहा है। दोस्तों, हम पिछले 2-3 बजटों से इन परियोजनाओं में मात्र 1-1 हज़ार रुपये का बजट आवंटन देखते आ रहे हैं, लेकिन हमने एक खास चीज़ पर ध्यान नहीं दिया और ना ही किसी अखबार या मीडिया में इसका उल्लेख किया गया। वह हम आपको आज डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंदौर मनमाड़ रेल परियोजना का कुल बजट आज की तारीख में 10,000 करोड़ रुपए के ऊपर पहुंच चुका है। इसको बनाने में इतने पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी और आप सभी को यह भी मालूम है कि यह विशेष मालगाड़ियों एवं सवारी गाड़ियों के परिचालन हेतु बनाई जाने वाली परियोजना है और यह डबल लाइन बनाई जाएगी जब भी इसका निर्माण कार्य शुरू होगा। तो इसका 10,000 करोड़ जो फंड है वह कैसे आएगा, तो आपने इसकी पिंक बुक शायद ध्यान से देखी हो, तो इसमें आप पाएंगे कि पूंजी में इसमें 4,983 करोड़ रुपए और EBRP यानी कि EBR एक्स्ट्रा बजटरी रिसिप्ट्स प्राइवेट फंड, इसको 4,984 करोड़ पड़ा हुआ है। वहीं EBR विशेष स्पेशल फंड में 19,65,000 रुपये इसमें आपको दिखेंगे। वहीं सिंकिंग फंड में 1 लाख रुपये आपको इसमें नज़र आएगा। यानी कि कुल मिलाकर इस परियोजना के लिए जो फंड की ज़रूरत है वह फंड इसके पास में उपलब्ध है तथा आने वाले समय में जब भी कभी इसका निर्माण कार्य भूमि अधिग्रहण संबंधी जो प्रक्रिया है, पुल पुलिया की प्रक्रिया है, वह DPR पर केंद्र सरकार की स्वीकृति मिलते ही शुरू हो जाएगी। हमने पिछली बार आपको पिछले कुछ दिन पहले आपको जानकारी दी थी कि जो बोरविहीर से नरडाना के बीच जमीन अधिग्रहण के बारे में अधिसूचना जो जारी हुई थी, उसमें साफ तौर पर इंदौर से मनमाड़ रेल परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया था। यानी कि इसकी प्रक्रिया चल रही है और पिछले वर्ष इस परियोजना में 19,65,000 रुपये खर्च किए गए हैं EBR विशेष फंड के अंतर्गत। तो आप लोग नाउम्मीद ना हो कि इस परियोजना के लिए कार्य नहीं हो रहा। इस परियोजना का कार्य चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा वक्त और इसमें लगेगा क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा इसको अनुमोदित अभी फ़िलहाल में फ़ंड के लिए नहीं किया गया है, इसलिए थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा। अब दूसरी महत्वपूर्ण परियोजना की बात करते हैं। इंदौर जबलपुर रेल लाइन के पहले भाग इंदौर से बुधनी के बारे में थोड़ी चर्चा। इस परियोजना के बारे में भी उल्लेख अब जब हम पिंक बुक में देखते हैं तो पूंजी में हमें 2,139 करोड़ रुपए, 99 लाख और सिंकिंग फंड में 1 लाख रुपए, EBRP यानी कि एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेस प्राइवेट के रूप में 2,160 करोड़ रुपए और EBR विशेष फंड में 20 करोड़ रुपए की राशि दिखती है। और इन्हीं दो मदों में से मार्च 2021 जो वित्तीय वर्ष पिछला वित्तीय वर्ष था उसमें खर्च किए गए थे 10,19,49,000 रुपये पूंजी में से खर्च किए गए और 20 करोड़ रुपए EBR विशेष फंड में से खर्च किए गए। यानी कि कुल 30 करोड़ रुपए के ऊपर इस परियोजना में खर्च किया जा चुका है। इस वर्ष इसको 1,000 रुपये का फंड दिया गया और इसका निर्माण RVNL कर रही है। तो इस परियोजना के लिए भी पर्याप्त पूंजी विशेष फंडों के जरिए उपलब्ध हो चुकी है। विशेष फंड के मतलब को समझाने के लिए हमने आज सुबह ही एक वीडियो प्रकाशित किया था, आप उसका अनुसरण करें तो आपको ये जो विशेष फंड है इनके बारे में पूरी जानकारी समझ में आ सकती है। तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो कार्य है वह चल रहा है और विशेष निधियों से उसके लिए बजट का आवंटन किया जा रहा है। वैसे भी सीहोर देवास ज़िले में इसका कार्य काफ़ी अच्छा चल रहा है। हमारे सब्सक्राइबर और मित्र श्री माधव खंडेलवाल जी के द्वारा हमें नसरुल्लागंज में बनाए जा रहे रेल ओवरब्रिज के जो ताज़ा वीडियो भेजा है यह कल ही रिकॉर्ड किया गया है तथा हम उनका आभार प्रकट करते हैं इस छोटी सी
लेकिन महत्वपूर्ण अपडेट को देने के लिए आप सभी देख सकते हैं कि ब्रिज का स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है। ऐसे ही सभी लोकेशनों पर 5-7 जगहों पर बड़े पुलों का निर्माण कार्य, छोटे पुल पुलिया अर्थवर्क कार्य हो रहा है। वहीं टनल से संबंधित कार्य के लिए डिजाइन बनाने की निविदा पूर्व में आरवीएनएल के द्वारा निकाली गई थी। करीब 10 किलोमीटर लंबाई की एक टनल और एक टनल 2 किलोमीटर लंबाई की बनाई जाना है। इस टनल की जानकारी के लिए हमने पूर्व में आपको वीडियो अपलोड किया था, उसको आप अनुसरण कर सकते हैं। वहीं 2 बड़े वायडक्ट यानी कि पुल इस परियोजना में बनाए जाने हैं, उनका भी उल्लेख उस वीडियो में किया गया था। तो कुल मिलाकर इस परियोजना में काफ़ी अच्छी प्रगति है, इसलिए हम सभी को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा बजटरी रिसिप्ट के जरिए प्राप्त फंड से इनका निर्माण कार्य प्रगति से किया जा रहा है तथा आगे भी इनके बारे में जो भी ताज़ा जानकारी उपलब्ध होती है हम आपको अवगत कराएंगे। हमारे साथ बने रहें। आप सभी का धन्यवाद।